सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। इंद्रियेवं मोक्ष सुख करते सदा प्रदान, रोग शोक मद सब हरे वीरनाथ भगवान, वीरनाथ भगवान। बोले वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधो, पिछली कथा में प्रिय मित्र चक्रवर्ती गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा था और सामयिक आदि आवश्यक कार्य करते थे। एक दिन की घटना है। उस दिन वह चक्रवर्ती राजा अपने परिवार वर्ग के साथ श्री क्षेमंकर जिनेश्वर की वंदना करने के लिए गया। वहाँ पहुंचकर उसने केवली भगवान की 3 प्रदक्षिणा दी एवं मस्तक झुका करके जलादि अष्टद्रव्यों से उनकी पूजन की और मनुष्यों के कोठे में जाकर के वह बैठ गया और चक्रवर्ती के हित के लिए भगवान अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा बड़ी प्रीति के साथ धर्मोपदेश करने लगे। क्योंकि बंधु, जब विशेष पुण्यशाली जीव पहुँचते हैं तो तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि अनायासी खिरने लगती है। अकाल में भी उनकी दिव्य ध्वनि खिर जाया करती है, क्योंकि इन लोगों के माध्यम से बहुत से लोगों का कल्याण हो सकता है। उन्होंने उपदेश दिया, आयु लक्ष्मी भोग आदि इंद्रियजन संसार के सुख विद्युत के समान क्षण भंगुर हैं और विनश्वर हैं। जैसे आसमान में बिजली चमकती है और क्षण भर में समाप्त हो जाती है, इसी प्रकार से सारे के सारे आयु है, लक्ष्मी है, धन दौलत है, इस संसार के सुख ऐसे ही क्षणभंगुर विनश्वर हैं। अतएव भव्य जनों को सदा अविनाशी मोक्ष सुख का ही साधन करना चाहिए। संसार में जीव मृत्यु रोग के लिए सारी दुखों से रक्षा करने वाला और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। धर्म ही एकमात्र संसारी प्राणी के लिए शरण है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे भगवान, और धर्म इसके अलावा और कोई हमारा शरणभूत नहीं है। दुख आदिकों के निवारण के लिए सदा उसका पालन करते रहना चाहिए, अर्थात धर्म हमेशा पालन करना चाहिए। संसार सागर दुखों का आगार है, उससे पार होने के निमित्त रत्नत्रय का सेवन करना बड़ा ही आवश्यक है। संसार समुद्र एक बहुत बड़ा आगार है, उससे यदि आप पार होना चाहते हो तो रत्नत्रय का सेवन करना बहुत जरूरी है। जीव को यह समझ लेना चाहिए कि मैं अकेला हूँ और यदि मेरा कोई सहायक हो सकता है तो मात्र भगवान जिनेंद्र देव ही हैं। इस प्रकार शरीर से अपने को भिन्न समझ करके शरीर की ममता से मुक्त हो आत्म ध्यान में संलग्न हो जाना चाहिए। यह शरीर सप्त धातु में निंदित है, दुर्गंध का घर है, ऐसा समझकर बुद्धिमान लोगों को धर्म का ही आचरण करना चाहिए। शरीर का सही सदुपयोग है धर्म का पालन करना, संयम को ग्रहण करना। अत्यंत दुख की बात है कि इस प्रकार का ज्ञान होते हुए भी लोग संसार सागर में डूबे रहते हैं। कर्मों का नाश करने के लिए भव्य जनों को जिन दीक्षा धारण करनी चाहिए, पूर्ण सकल संयम को ग्रहण करना चाहिए। यह ध्रुव सत्य है कि कर्मों के संवर से मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अतएव ग्रहवास त्याग करके मुक्ति के उद्देश्य संवर का प्रयत्न करना चाहिए। संवर के कारण है समिति, गुप्ति, धर्म, अनुपेक्षा और परिचय आदि। इन सबको सहन करने से कर्म की नजरा होती है, संवर होता है। अतएव ग्रहवास त्याग करके मुक्ति के उद्देश्य संवर का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में समस्त कर्मों की नजरा सत्पुरुषों के तप से हुआ करती है, क्योंकि कर्म नरजार्थम तपति तपा। जो कर्मों के क्षय के लिए तपा जाए उसका नाम तप होता है। ऐसा समझ करके सदा निष्पाप तप में संलग्न रहना चाहिए। जो निर्दोष तप है उसको करना चाहिए। वस्तुतः इस दीन जगत को दुख का स्थान समझ करके अनंत सुख प्रदान करने वाली मोक्ष की प्राप्ति के लिए संयम धारण करना चाहिए। मानव शरीर, उत्तम कुल, आरोग्यता, पूर्ण आयु, सुधर्म आदि को प्राप्त कर लेना बड़ा ही कठिन है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को अपने हित साधन में सर्वथा संलग्न रहना चाहिए, क्योंकि यह धर्म, यह उत्तम कुल, यह आरोग्यता जिसको मिल गई है उसका उसे सदुपयोग हमेशा करते रहना चाहिए। केवल भगवान ने इस प्रकार त्रिलोक का सुख प्रदान करने वाला तथा दुखों को विनष्ट करने वाला धर्मोपदेश दिया। केवली भगवान ने जिस धर्म का उपदेश किया वह सम्यक्त ज्ञान, चारितारी, तप के योग से एवं क्षमा आदि लक्षणों से युक्त होता है। उससे मोह और संताप का सर्वथा नाश हो जाता है।
मोक्ष की इच्छा रखने वाले भव्य जीवों को मोक्ष प्राप्ति के लिए उस धर्म का पालन करते रहना चाहिए। सुखी पुरुष को सुख की वृद्धि के लिए और जीव को दुख को विनष्ट करने के लिए, देखो सुखी व्यक्ति को भी धर्म करना चाहिए, दुखी को भी करना चाहिए। दुखी को क्यों करना चाहिए? दुखी जीव को दुख दूर हो इसलिए धर्म करना चाहिए। उस सुखी पुरुष को क्यों धर्म करना चाहिए? उसके सुख की वृद्धि हो और सुख बढ़ते चले जाएं, और अभी संसार सुख मिला है, आगे मोक्ष सुख प्राप्त हो जाए। इस कारण उसके लिए धर्म का आश्रय लेना चाहिए। केवल भगवान पुनः कहने लगे, संसार में वही पंडित और बुद्धिमान है, उसी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, वही जगत पूज्य है, जो अन्य कार्यों को अलग कर निर्मल आचरणों से धर्म का सेवन करता है। इस प्रकार से भगवान की दिव्य वाणी का चक्रवर्ती पर बड़ा ऐसा हृदयग्राही प्रभाव पड़ा कि वह लौकिक भोग और राज्य से एकदम विरक्त हो गया। उसने मन में विचार किया, अत्यंत खेद है कि मैंने अज्ञान में संसार के विषय भोगों का सेवन किया, फिर भी इंद्रियां कभी भी हमारी तृप्त नहीं हुई। अतः जो लोग भोगों में लिप्त रहना चाहते हैं वे मूर्ख तेल द्वारा अग्नि को शांत करना चाहते हैं। ये समझो जैसे वह अग्नि को शांत करने के लिए मानो घी डालते जा रहे हों। जीव को जैसे भोगों की उपलब्धि होती जाती है, उसी प्रकार उनकी तृष्णा बलवती होती जाती है। जिस शरीर द्वारा यह जीव सांसारिक भोगों का उपभोग करता है, वह शरीर अत्यंत दुर्गंध, मल और मलमूत्र आदि का घर है। यह राज्य पापों का कारण है। बंधु वगैरह, कुटुंबी जन आदि यह सब बंधन के कारण है। ऐसा उपदेश भगवान का चल रहा है। यह उपदेश उन्होंने अंत में कहा, जब तक यह जीवन संयम के साथ नहीं रहता है तब तक यह दुखी उठाता रहता है। अब उन्होंने अपने मन में विचार कर लिया और सोच लिया कि मुझे ज्ञान रूपी तलवार से स्वरूप मोह रूपी जाल काटकर मोक्ष के लिए जिन दीक्षा धारण करनी चाहिए। अब तक का मेरा जीवन संयम के बिना व्यर्थ ही गया, किंतु अब उसे व्यर्थ जाने देना किसी भी दशा में कल्याणकारी नहीं हो सकता। मन में ऐसा विचार कर प्रिय मित्र चक्रवर्ती ने अपने पुत्र सर्वमित्र को राज्य सौंप करके और अपनी संपदा तृणवत परित्याग कर दिया। उस चक्री ने मिथ्याचारी परिग्रहों का सर्वथा परित्याग कर मुक्ति रूपी लक्ष्य प्राप्त करने वाली अनंत देव की कही हुई जिन दीक्षा को धारण कर लिया। बोले महावीर भगवान की जय। आगे कथा में हम बताएंगे कि दीक्षा लेने के बाद आगे वह मुनि किस प्रकार साधना करते हैं और साधना करके किस प्रकार से सदगति को लाभ होता है, आगे उनका कैसे क्या होता है, ये सब अगली कथाएं बताया जाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।